जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड मैनर्स। साथियों, यदि आप सचमुच में इंग्लिश सीखना या फिर बोलना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज अंग्रेजी के सिंपल वाक्यों को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। हम लोग इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए आइए, देखिए लिखा हुआ है गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स का अर्थ होता क्या है? देखिए, गुड मैनर्स का मतलब होता है अच्छी शिष्टाचार, अच्छे शिष्टाचार। ठीक है, तो आज हम लोग अच्छे शिष्टाचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए, देखिए लिखा हुआ है सुनील इज ए बॉय। सुनील एक लड़का है ऑफ गुड मैनर्स, और अच्छे शिष्टाचार का या फिर अच्छे व्यवहार का। अर्थात सुनील नाम का एक लड़का है जो उसका जो व्यवहार है, उसका जो शिष्टाचार है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे शिष्टाचार वाला एक लड़का है। आगे, एवरीबॉडी लाइक्स हिम, और हर कोई उसे पसंद करता है। मतलब सुनील अच्छे शिष्टाचार वाला एक लड़का है, तो इसीलिए हर कोई उसे पसंद करता है। आगे, ही ऑलवेज हेल्प्स द ब्लाइंड्स एंड लेम्स। यहाँ लिखा हुआ है कि वह, मतलब कौन? सुनील। वह हमेशा हेल्प्स मदद करता है, वह हमेशा मदद करता है। किसे मदद करता है? द ब्लाइंड्स मतलब अंधे लोगों का, एंड लेम्स और लंगड़े लोगों का। मतलब अंधे और लंगड़े लोगों को वह हमेशा मदद करता है। आगे, इन द पिक्चर वी सी सुनील विथ ए ब्लाइंड मैन। बोला जा रहा है यहाँ पर इन द पिक्चर। कौन सा पिक्चर, कौन सा तस्वीर? ये जो दिख रहा है, ठीक है, इस पिक्चर का बात बोल रहा है कि वी सी, हम लोग देखते हैं इस पिक्चर में, इस तस्वीर में हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? सुनील विथ ए ब्लाइंड मैन। सुनील जो है एक अंधे व्यक्ति के साथ है। देखिए, ये फोटो के माध्यम से देख रहे, ये सुनील है और इसके साथ में एक अंधा व्यक्ति है। देखिए, चश्मा यहाँ पर पहना हुआ है। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इस तस्वीर में हम लोग देखते हैं सुनील किसी अंधे व्यक्ति के साथ है। आगे, ही इज हेल्पिंग हिम, और वह उनकी मदद कर रहा है। टू क्रॉस द रोड, सड़क पार कराने में। मतलब सुनील जो है उस अंधे व्यक्ति की मदद कर रहा है सड़क पार कराने में। देखिए, यहाँ देख सकते हैं ये सड़क पार करा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये अंधा आदमी इधर खड़ा था शायद, तो इधर से हाथ पकड़ करके ये सुनील रोड को क्रॉस करवा रहा है, मतलब पार करा रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ही रिगार्ड्स, वह सम्मान करता है। रिगार्ड्स मीन्स होता है सम्मान करना। वह सम्मान करता है हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता का, टीचर अपने शिक्षक का, एंड एल्डर और बड़ों का। अर्थात सुनील अपने माता पिता, अपने शिक्षक और बड़ों का सम्मान करता है। आगे, व्हेन टीचर कम इन द क्लास रूम, और
जब शिक्षक आते हैं, कहाँ आते हैं? इन द क्लास रूम, मतलब क्लास के अंदर में, ठीक है। क्लास के अंदर में जब शिक्षक आते हैं तो सुनील स्टैंड अप, तो सुनील खड़ा हो जाता है, ठीक है। मतलब जब कभी भी क्लास के अंदर में शिक्षक आते हैं तो सुनील खड़ा हो जाता है। आगे, व्हेन ही स्पीक्स टू हिज टीचर ही सेज सर, और जब वह बोलता है अपने शिक्षक से तो किस प्रकार कहता है? ही सेज, कहता है क्या? तो सर, मतलब अपने शिक्षक को सर कह करके संबोधित करता है। आगे, सुनील लिसेंस टू हिज टीचर्स केयरफुली, और सुनील अपने शिक्षक को ध्यानपूर्वक सुनता है, ठीक है। केयरफुली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, और लिसन का मतलब होता है सुनना। सुनील सुनता है अपने शिक्षक को, लेकिन किस प्रकार? तो ध्यान से। कैसे सुनता है? तो ध्यान से सुनता है। आगे लिखा हुआ है ही डज हिज वर्क इन टाइम, और वह अपने काम को समय पर या समय में करता है। सुनील समय में या समय पर अपने काम को करता है। ही इज नेवर लेट टू स्कूल, और वह स्कूल कभी नहीं देरी करता है, मतलब वह स्कूल कभी देरी ही नहीं करता है। ही इज ऑलवेज नीटली ड्रेस्ड, और वह हमेशा साफ सुथरा, नीटली मतलब होता है साफ सुथरा, ठीक है। पोशाक या जो उसका ड्रेस होता है, कपड़ा होता है, वह हमेशा उसका यूज करता है, मतलब पहनता है, ठीक है। साफ सुथरा कपड़ा को वो यूज करता है या फिर पहनता है। आगे लिखा हुआ है कि ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वह हमेशा सत्य या फिर सच बोलता है। ट्रूथ का मतलब होता है सच। वह हमेशा बोलता है, लेकिन क्या बोलता है? तो सच बोलता है। ही ऑलवेज लव्स टू हिज यंगर, और वह हमेशा अपने से छोटों को बहुत मानता है, मतलब मानता है या फिर प्यार करता है। अपने से छोटों को काफ़ी मानता है, हमेशा उसको दुलार करता है, काफ़ी ज़्यादा मानता है। ही नोज, और वह जानता है हाउ टू बिहेव, कि कैसे व्यवहार करना है या फिर कैसे बर्ताव करना है, मतलब अपने से छोटों को कैसे बर्ताव करना है उसे मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। When he takes anything from anyone, और जब वह लेता है, टेक्स मतलब लेना, एनीथिंग कुछ भी, जब वह कुछ भी लेता है, फ्रॉम एनीवन किसी से भी, मतलब किसी से कुछ भी जब वह लेता है तो ही सेज, वह कहता है थैंक्स, धन्यवाद। मतलब सुनील एक ऐसा लड़का है कि जब कभी भी किसी से कुछ भी लेता है तो वह कहता है थैंक्स, मतलब धन्यवाद, ठीक है। सुनील नेवर टीजेज द एनिमल्स, और सुनील जानवरों को कभी भी परेशान नहीं करता है। टीजेज का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है। जानवरों को कभी भी सुनील परेशान नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही इज ऑलवेज काइंड टू देम, मतलब वह हमेशा उनके प्रति दयालुता दिखाता है या फिर दया भाव दिखाता है। मतलब सुनील काफ़ी दयालु किस्म का इंसान है, इसीलिए जानवरों से हमेशा अच्छे से बर्ताव करता है, उसे परेशान नहीं करता है, इसीलिए जानवरों
के प्रति उसका काफ़ी दया भाव होता है हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है ही ऑलवेज यूजेज स्वीट वर्ड्स, और वह हमेशा मीठे शब्दों का यूज या प्रयोग करता है या इस्तेमाल करता है। हमेशा किसी से कुछ भी अगर बातें करता है तो वह मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग या फिर इस्तेमाल करता है। एवरीबॉडी लाइक्स हिम, और हर कोई उसे पसंद करता है। सुनील को हर कोई पसंद करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि व्हेन ही इज ऑन द रोड, और जब कभी भी वह सड़क पर होता है, जब वह सड़क पर होता है तो ही गोज ऑन लेफ्ट, तो वह लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है बायां, बाएं तरफ वह चलता है। आगे बढ़ते हैं। ही वांट्स हिज टर्न, और वह चाहता है, क्या चाहता है, अपना बारी, मतलब क्या, अपना बारी जो है सो वह चाहता है। क्या चाहता है कि व्हेन ही इज बाइंग, जब कभी भी वह खरीद रहा हो, क्या खरीद रहा हो, ए टिकट फॉर जर्नी, मतलब कहीं पर सफ़र करने के लिए जब टिकट खरीद रहा हो तो अपना बारी का इंतज़ार करता है। चलिए आइए हम लोग आगे भी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, लिखा हुआ यहाँ पर ही नोज, वह जानता है कि इट इज ए बैड मैनर टू थ्रो डर्ट इन स्ट्रीट्स और ऑन रोड, वह जानता है कि गली में, स्ट्रीट्स का मतलब होता है गली, यहाँ एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया, मतलब बहुत सारी गलियों का बात है। गलियों में या फिर सड़क पर, गलियों और सड़क पर कूड़ा या धूल जो होता है, कचरा जो होता है, उसे फेंकना, थ्रो मीन्स फेंकना। गली और सड़क में धूल, मिट्टी या कचरा को फेंकना इट इज ए बैड मैनर्स, या एक गंदी और खराब शिष्टाचार है। ठीक है, मतलब कूड़ा करकट का ढेर जो है सड़क या गलियों में फेंकना, ये अच्छी आदत या फिर अच्छे शिष्टाचार नहीं है। ये बातें उसे मालूम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज ऑलवेज केयरफुल टू दिस रूल, और इस नियम को लेकर, ठीक है, वह हमेशा सावधान रहता है। ठीक है, मतलब इस तरह का जो रूल होता है ना, कि सड़क पर कूड़ा करकट कचड़ा ये सब सारी चीज़ें फेंक देना, ये बैड मैनर्स तो है ही, और ये चीज़ें उसे काफ़ी अच्छी तरह से मालूम है। ये रूल उसे पता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, इसलिए इन चीज़ों को लेकर के वह काफ़ी सावधान रहता है, हमेशा सावधान रहता है। आगे, ही डज नॉट लाफ एट अदर्स, और वह दूसरों के ऊपर या दूसरों पर नहीं हंसता है, वह दूसरों पर कभी नहीं हंसता है। आगे बढ़ते हैं। सुनील इज डियर टू ऑल, और सुनील सभी के लिए, सुनील सभी के लिए प्रिय होता है या फिर काफ़ी अच्छा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज गुड मैनर्स, मतलब सुनील सभी के लिए काफ़ी प्रिय है, काफ़ी अच्छा है। इसका कारण, सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है, हिज गुड मैनर्स, उसका अच्छा शिष्टाचार, उसके अच्छे व्यवहार, उसके अच्छे नियम, ठीक है, के कारण जो है वह सबके लिए प्यारा है, सबके लिए अच्छा है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे मालूम है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आज हम लोग इस गुड मैनर्स को लेकर के हम लोग सिंपल सिंपल वाक्यों को हम लोग इंग्लिश से हिंदी समझते हुए आज हम लोग बहुत कुछ सीखने का भी प्रयास किए, और आपको भी लग रहा होगा
कि लगातार इंग्लिश का यदि अगर प्रैक्टिस करते रहें तो निश्चित रूप से हम लोग अंग्रेजी सीख लेंगे और अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देंगे। बशर्ते आपको डेली रोज़ दिन किताब को रीडिंग करना होगा और वाक्यों को उसे उसका अर्थ समझने का प्रयास करना होगा और उसका ट्रांसलेट करने का भी प्रयास करना होगा, तब जा कर के आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। मुझे उम्मीद है इस चैप्टर या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ समझने का क्या बोलते हैं मौका मिला होगा। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और यदि चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।